देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 9th क्वेश्चन। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 into 10 की पावर -7 मीटर स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन में बस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन ही लिखा है। एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना है, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखना है। E इज इक्वल्स टू W प्लस में H। E क्या है, एनर्जी जो हम दे रहे हैं टोटल। W क्या है, वर्क फंक्शन, जो कि क्या कहते हैं उसका थ्रेशोल्ड होता है, जितनी उसको चाहिए एनर्जी। अच्छा सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, प्लस में हाफ mv², ये है फॉर्मूला। और ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। जब उसको इससे ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट होके भागने लगेंगे अपने सरफेस में से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला। अब सबसे पहले हमें लैम्डा तरीके, तो हमें एनर्जी पता होनी चाहिए, एनर्जी निकालने की। अगर हमारी वेवलेंथ ये है तो एक्चुअल में हम एनर्जी दे कितने रहे हैं फोटॉन्स की जो एनर्जी है। तो E इज इक्वल्स टू कितना होता है, hc बाई लैम्डा। H कितना है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। C हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, जूल सेकेंड। और लैम्डा कितना है, 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, आंसर किस में आ जाएगा, सीधा जूल में आ जाएगा। बाकी सारी चीजें एक दूसरे से कट जाएंगी। ये आ गया हमारा 19.8 अपॉन में 4 इंटू 10 की पावर -7। यहाँ पे -7 है, ऊपर 8 गया, प्लस का 15, तो ये हो जाएगा -34 प्लस 15। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, -19 जूल। ठीक है, ये हमारी किस में आ गई, एनर्जी आ गई, पहला पार्ट हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन निकालनी है, यानी कि हमें ये निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो E माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो एक चीज क्या है, इसमें जो हमारा W है वो दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। और जो ये हमारा आंसर आया किस में आया, जूल में। तो हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। यानी कि मुझे जूल से जूल को कट करना है ना, तो मैं इसको सारे को क्या कर दूंगी, जूल से जूल को कट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, जूल से जूल कट गया, तो ये मेरा आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये कन्वर्जन एग्जाम में ध्यान रखने, कई बार दिया नहीं होता है कन्वर्जन। तो ये हो जाएगी -19 से -19 भी कट गया, 9.8 अपॉन में 4 इंटू में ये क्या आ गया यहाँ पे 1.6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके इसको अगर हम लोग अराउंड 20 ले लें, 20 अपॉन में 4 इंटू में 16 200 ले लें, इसका पॉइंट ऊपर चला गया, 4 5 20 50, 2 25 2 8 ये आ गया 3.83 24 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, काइनेटिक, सॉरी ये हमारी एनर्जी आई है जी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब ये वो W कितना दे रखा है, W इक्वल्स टू 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E हमारी आ गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3.1 माइनस 2.13, इट विल बी अराउंड 1.0 कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सही है आंसर। थोड़ा सा 1 के नियर अबाउट आ रही है, वो तो एक कैलकुलेशन एग्जैक्ट खुद कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको अप्रोक्स 20 मान लिया है। तुम अपना अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर करना हो तो कर लेना, नहीं तो अपना इसको फिर प्रॉपर डिवाइड करके चलना। और अब क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालनी है। तो वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होती है उसके, तो तुम मीटर पर सेकंड में ही निकालोगे।
इलेक्ट्रॉन फोल्ड से निकलेगा नहीं। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हमें दोबारा किस में करना है, जूल में करना है। दोबारा जूल में करने के लिए यहाँ ऊपर इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हमें क्या लगाना है, जूल लगाना है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जूल से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया, इतने जूल्स आ जाएगा ये 1.6। अब हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² इज इक्वल्स टू ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो v हम पुट कर दें, v निकाल लेंगे सीधा, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब ये जूल जो है इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, सही करा है ना। 2 ऊपर चला गया, m नीचे आ गया, और इस सारे का क्या ले लेंगे हम, अंडर रूट। तो ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। इसमें बस एक बार यूनिट्स का देख लो, यहाँ पे ये जूल है, जूल की कन्वर्जन कितनी होती है,